गणेश गिरिजा सुमन और मंगल मूल सुजान भारद्वाज को हे प्रभु देव अभय वरदान। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयातम्। ओम गं गणपते नमः। भगवत प्रेमियों, सुनो जी कथा। क्या? अरे सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। शिव की आनंद देती सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती कन्हैया की खेती। क्या? कन्हैया की खेती। क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की खेती। कन्हैया की खेती और शंकर ने ज्योति राठौर कैसेट वाले प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। कन्हैया की खेती क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की खेती। सुनो जी कथा, सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। विवाह शंकर का हुआ कैलाश आए हैं, बाएं उमा पार्वती दाएं नंदी पाए हैं। विवाह शंकर का हुआ कैलाश आए हैं, बाएं उमा पार्वती दाएं नंदी पाए हैं। बोली उमा भोले बाबा ध्यान कहाँ भूला है। आपके तो घर में नाथ चिमटा है न चूल्हा है। आपके तो घर में नाथ चिमटा है न चूल्हा है। अन्न का नाम नहीं खाए क्या पत्थर। अन्न का नाम नहीं खाए क्या पत्थर। नादिया बोल उठा इससे क्या है बेहतर। नादिया कहने लगा और इससे क्या बेहतर है। नादिया बोले उठा इससे क्या है बेहतर। सुनो जी पिया, बाबा सुनो जी पिया, बातें शोभा न देती कन्हैया की खेती। क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की। सुनो जी कथा, सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। शिव की आनंद देती कन्हैया की खेती। क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की खेती। आगे क्या हुआ है। चुप क्यों बैठ गए चुप्पी साधे त्रिपुरारी। बोलता है नादिया क्यों मुझको यही दुख भारी। इसका जवाब दो बिन कर्म कैसे खाएंगे। पार्वती जी कहने लगी हैं इसका जवाब दो बिन कर्म कैसे खाएंगे। बैठे बैठे तो ये खजाने खाली होएंगे। मेहनत मजूरी तुम्हें करनी है भोला। हाथ बटाएगा नंदी ये चेला। उमा की बात सुनी मुस्कराए हैं भोला। उमा की बात सुनी मुस्कराए हैं भोला। नादिया चुपके से
नादिया ने चुपके से दिखा दिया एक गोला। ये बाबा इधर देखो, नादिया ने चुपके से दिखा दिया एक गोला के नंदी की हरकत, अरे नंदी की हरकत उमा जी ने देखी, कन्हैया की खेती क्यों शंकर ने जोती। इस कथा को सुनते हैं। सुनो जी कथा शिव की आनंद देती, सुनो जी कथा आनंद देती, कन्हैया की खेती जो शंकर ने जोती, कन्हैया की खेती। कन्हैया की खेती और शंकर ने क्यों जोती हैं? यही प्रश्न है ना। राठौर कैसेट वाले प्रस्तुत करते हैं आज आपके सामने। भगवत प्रेमियों, माँ पार्वती ने कहा कि हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वव्यापी, हे रोम रोम में रमने वाले सदाशिव, ऐसे कब तक गुजारा चलता रहेगा? आखिर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नादिया कहने लगा, बात भी सत्य है। देखो नंदी, तुम बीच में मत बोला करो। चलो झूठी बनी रहने दो, हमें क्या मतलब है, दोनों आप ही बात करो। आर लिए नादिया संग पिए कछु भंग, बैठेगा भोला और कई लपटे रहता भुजंग रे, कंधा पे लटके रहो। कई लपटे रहता भुजंग रे, कंधा पे लटके रहो झूला। अरे लटके रहो झोला, भंग को गोला खाए रहो भोला। कई लपटे रहता भुजंग रे, कंधा पे लटके झोला। घूंघट को पट खोल रे, बोली है गोरा रानी। क्या? अरे घूंघट के पट खोल रे, बोली है गोरा रानी। और बैठे बैठे भोले बाबा घर की है वीरानी, बैठे बैठे भोले बाबा घर की है वीरानी। बुढ़ापा आने वाला है और भोजन बिना पेट अपना नहीं भरने वाला। भोले बाबा जी कैसे कटेगी लंबी जिंदगानी, रही घर में नाई छदाम। भोले बाबा जी कैसे कटेगी आगे। भैया प्रेमचंद, आज पार्वती जी कहने लगी हैं आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। देखो नाथ, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या? नादिया बोला, दिल्ली के कोड़िया पुल पे कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। और क्या है? भोलेनाथ मुस्कुराए कर वाह नंदी, वाह नंदी, जगह कौन सी ढूंढी है तुमने। और क्या? फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखाने में काम करना पड़ेगा। इससे ज्यादा? बोले बाबा और क्या होगा? ये खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी। आप तो राष्ट्रपति हो ना। ज्यादा ही परेशानी आती है ना, तभी आप बागडोर संभालोगे अपने हाथ में। अभी इस वक्त में इनका पिए हूँ। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है नंदी, आगे देखूंगा तुम्हें, देख लेना, अभी तुम्हें। हाँ, अरे सुने पार्वती की वाणी, हंस गए भोला योगड़ दानी, और लगे समाधि तुम्हें कहानी, कहो बेटा नंदीश्वर ज्ञानी। कहो बेटा, कहो नादिया, नादिया बोलो ना। तब बोलो नादिया, आज रे मैया भंडार भरो है। ए माँ,
और भोले के भंडार में लक्ष्मी को ढेर लगो है। हाँ भोले क्या बोला? जिंदगी पूरी कट जाएगी मिश्रा जी, जिंदगी पूरी कट जाएगी और रात दिना होए खर्च के उतनी दुगुनी बढ़ जाएगी। मेरी माता जी बोलना, मेरी अम्मारी भोला को चिंता सारी दुनिया की, ये तो सब को लौटावे धन धाम। मेरी माता जी भोला को चिंता सारी, भोलेनाथ को सबकी चिंता है। माता जी कहने लगी हैं, नंदी तुम जो कह रहे यह सत्य है? हाँ। नादिया बोला, वैसे राशन पानी का इंतजाम स्वयं खाद्य आपूर्ति मंत्री की जिम्मेदारी पर होता है। राष्ट्रपति तो जब, हाँ समझ लो मैंने क्या कहा था, घोर संकट में। हाँ ए नादिया ज्यादा सफाई मत दे, मुझे तेरा भी पता है और तेरे स्वामी का भी पता है। नंदी एक बात सुन ले कान खोल करके, यदि सबके ये भंडार भरे तो खुद क्यों धतूरा पीते हैं? यदि सबके ही भंडार भरते हैं तो खुद धतूरा क्यों पीते हैं बताना है? मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। और 6-6 महीने तक त्याग अन्न को क्यों ये समाधि लगाते हैं? राठौर साहब यहाँ समझने वाली बात है। भोले बाबा धतूरा क्यों पीते हैं? कहीं भक्त को कमी नहीं हो जाए। हाँ सत्य बात है, सत्य बात है। और क्या बोली हैं? इनका मतलब है नंदीश्वर औरों को कमी न हो जाए। माँ पार्वती जी कहने लगी हैं, इनका मतलब है नंदीश्वर भारद्वाज को कमी न हो जाए, इसलिए लगाते हैं तारी कोई और न भूखा मर जाए। लल्लन भैया उनको सबका ध्यान है। और अरे सुनो ना दिया, बैठे बैठे भंडार नष्ट हो जाते हैं। और क्या? इस देही से ना मेहनत लो तो रोग कई लग जाते हैं। ब्रजेश यादव ये बात सत्य है, इस देही से रोग लग जाएंगे यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। रामचरण जी हाँ समझने वाली बात है। क्या बोली है? भोला करो परिश्रम आज शरीर में फुर्ती आवेगी। राठौर करो परिश्रम आज शरीर में फुर्ती आवेगी। अरे फुर्ती आवेगी, अबेलाक सिंह चुस्ती आवेगी। राठौर के भोला करो परिश्रम आज शरीर में फुर्ती आवे। भोले बाबा करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। परिश्रम करने से शरीर भी संतुलित रहता है। नादिया कहने लगा खैर योगा अभ्यास की बात ही अलग है। और नहीं तो उमाकांत शर्मा योगा टीचर को बुलाना पड़ेगा, कभी बैठक कभी कसरत कुछ कराना पड़ेगा। बोले बाबा मान जाओ ना, माताजी सत्य कह रही हैं। अरे सुनो नादिया, अपने पास में नहीं है खेती बाड़ी। सत्य बात तो ये है नादिया। सुनो नादिया, अपने पास में नहीं है खेती बाड़ी।
और पर्वत में हल कैसे चलावे बोलो गोरा प्यारी। बोलो पार्वती, इस पत्थर में कैसे हल को चलाएं? कैलाश पर्वत पे हल चलाएंगे क्या हो जाएगा? बाजरा सरसों ना होगी, मूंग मसूर चना और गेहूं अरहर ना होगी। बोलो पार्वती, कैसे फसल हुए ऊंचे पर्वत पे और कैसे काटेंगे गोरा धान। बोलो पार्वती कैसे? बोलो पार्वती, इसमें धान कैसे बोए जाएंगे और कैसे काटोगी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता है। नादिया कहने लगा, समझ के सोच के आराम से बताओ, जल्दबाजी नहीं है। बोला कि यहाँ जल्दबाजी का काम नहीं होता है। नंदी थोड़ी देर चुप रह सकते हो? आध घंटा बस। क्या कह रहे हो? नहीं आपको तो काफी देर तक। बताओ, इस कैलाश पर खेती हो सकती है? नादिया तुम ही बताओ। पार्वती कहने लगी, सुनो प्रभु धरे ध्यान, मृत्यु लोक में जाए के सुखे तो करो भगवान। अकल हम बताए देते हैं और करना तुम्हारा काम है। तो बताओ क्या करना है? कि मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के खेती करना, वहाँ बहुत खेत है। सुन लो बोले बाबा, चूल्हे से निकाला और जो भाड़ में झोंकने की कोशिश कर रही है, तुम नहीं जाना। नादिया बोला, माताजी ये तो वैसे गलत बात है। क्यों? माताजी भोले बाबा को क्यों मृत्यु लोक भेजवाती हो? अब तुम मैनपुरी की तरफ भेज दो, ये गलत बात है। कुरावली की तरफ भेज दो, गलत बात है। वहाँ डाकू चोर लुटेरे हैं, क्यों आफत गले लगाती हो? अब चंबल घाटी में भेजोगी क्या? ना मृत्यु लोक में ऐसा ही हो रहा है। इसलिए तो कहता हूँ भगवत प्रेमियों, ये चोरी करना, डाका डालना, एक दूसरे को सताना, ये सब छोड़ दो। ये भोले बाबा कह रहे हैं आपके लिए, हम नहीं कह रहे हैं। सच पूछो लाठी भाला डंडा का कोई वहाँ पर काम नहीं। माताजी नीचे तुम भेज रही हो, वहाँ पर लाठी भाला डंडा का कोई काम नहीं है, तो फिर क्या बात है? किसका काम है बताना? रख देंगे सीधी कनपटी पे, कोई दया धर्म का नाम नहीं रख देंगे। सीधी कनपटी पे रख देंगे। हाँ, 12 बोर की, 303 की, मालूम ही नहीं पड़ेगा। भोले का भाला किस काम आएगा? पार्वती जी कहने लगी हैं, अरे भोले के भाले को कौन पूछता है वहाँ पर? पार्वती जी रहने दो, माँ रहने दो। क्यों चोर लफंगों में माताजी खेती आप कराती हो? और बिना बात के देही से माताजी भूत लगाती हो तुम। नादिया तुम चुप रहो, इन्हें करना पड़ेगा। इधर आओ, तरकीब हम बताते। मृत्यु लोक में, हाँ मथुरा में, दोबारा कहना, मथुरा में, हाँ यशोदा नंदन कन्हैया के पास बहुत खेत है। ठीक है, अब समझ में आया। उधर को डाकू चोर लुटेरे कम है, उधर राधे राधे ज्यादा होता है ना। राधे राधे। नादिया राधे राधे तो होता है,
लेकिन भोले बाबा के नाम भी होता है, वहाँ पर भोले बाबा का नाम नहीं लिया जाता, मेरे स्वामी का नाम भी रटते हैं। कैसे माता जी, मेरी समझ में नहीं आया कि ओम नाम रटो जत आए त्रिपुरारी, ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी, ओम से ही ब्रह्मा हुए ओम से बिहारी, ओम से ही ब्रह्मा हुए ओम से बिहारी, ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी। ओम से ही भैरव हुए स्वान की सवारी, ओम से ही भैरव हुए स्वान की सवारी, बोलो ओम नाम, ओम नाम, ओम नाम, ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी। ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी, ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी, ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी। सुनो, हाँ, हमारे स्वामी का भी नाम लिया जाता है राधे राधे। वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। नादिया कहने लगा, हाँ हाँ वो तो सुन लिया, लेकिन सुनो, उनके पास खेत बहुत है और बटाई पर जाकर के ले लो। एक बैल का काम ये नादिया कर देगा। क्यों नादिया? हाँ हाँ माता जी, एक का तो मैं कर लूंगा। अब समस्या है एक बैल की, तो कृष्ण के पास गाय बछड़े काफी हैं, अधिक संख्या में हैं, वो मना नहीं करेंगे। जाओ, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। भगवान शंकर कहने लगे देखिए, ये मेहनत कराने के लिए पार्वती जी कह रही हैं। भगवत प्रेमियों, बात भी सच है। आलस्य कुतो विद्या, कुतो विद्यस्य वेदनम, अदनस्य कुतो मित्रम। भगवत प्रेमियों, अब भोलेनाथ आगे को बढ़ते हैं और कहते हैं, पार्वती जी अब मैं चलता हूं, लेकिन एक बछड़ा ले लेना उनके पास से। भगवान शंकर चले। अरे दुनिया को खिलाने और बाले अब खुद खेत करेंगे बम भोला दुनिया को। देखो भैया, दुनिया को खिलाने वाले आज खेती करने के लिए चले हैं। दुनिया को खिलाने वाले अब खुद खेत करेंगे बम भोला दुनिया को। भगवान कृष्ण की खेती को, भगवान कृष्ण की खेती को जोतेंगे उमा जी के दूल्हा भगवान। भगवान कृष्ण की खेती को जोतेंगे उमा जी के दूल्हा। और क्या, वो बैठना दिया पे पहुँचे जहाँ गेंद खेलते नंद लाला। जल्दी है भोलेनाथ। वो बैठना दिया पे पहुँचे जहाँ गेंद खेलते नंद लाला। बोले प्रभु कृष्ण इधर आओ, बोले प्रभु कृष्ण इधर आओ। नादिया बोला कि कुछ बात करेंगे बम भोला बोले फिर। हमारे भोलेनाथ कुछ बात करना चाहते हैं।
ए कृष्ण इधर आओ। भगवान कृष्ण कहने लगे नादिया कहाँ है भोले बाबा? वो देखो वो खड़े हैं। देखा वही हैं, डमरू बजा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण गेंद छोड़कर दौड़कर आए। भोलेनाथ आप? हाँ। कन्हैया? हाँ बोलो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो प्रभु। आप हमें बुला लेते, आपने कष्ट किया। चलो पहले घर चलते हैं। माँ ने तो आपको देखा नहीं बहुत दिनों से। चलो। कृष्ण ने सुंदर आसन दिया और बोले कहिए भोलेनाथ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भोले बाबा कहने लगे नादिया बोला आप नहीं बताना, पहली बात हम करेंगे। तुम भोले हो ना? भोलेनाथ कहने लगे सुनो हम कुछ कारण बस आए। क्या? फिर बोले भोलेनाथ सुनो कि हम खेती करने आए हैं। बोले फिर भोलेनाथ सुनो हम खेती करने आए हैं। दे दो तुम खेत बटाई पर, दोगे ना? दे दो तुम खेत बटाई पर एक बैल संग हम लाए। हाँ आज शिवलेरी कहने लगे हैं सुनहरी अवसर है, दे दो ना। बस एक बैल की कमी कृष्ण, बस एक बैल की कमी कृष्ण, वो पूरी तुम्हें करानी है। जोतेंगे खेती मथुरा की, जोतेंगे खेती मथुरा की, तुम्हें कसम न बात गिरानी है। फिर बोले बोले नाथ सुनो हम खेती करने, सुन करके भोले की बातें माधव को हंसी बहुत आई। भागी मैया जसोदा के ढिंग, नहीं हंसी कृष्ण की रोके पाई। मैया ओ मैया, ओ मैया मैया आज भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? लिया पकड़ी के हाथ यशोदा का। ये माँ 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 एक बात सुनाऊं? माँ बोलना बोलना बेटा, क्या कहना चाहता है? लिया पकड़ के हाथ यशोदा का, भोला
के पासों में बैठाई और बोले कृष्ण सुनो मैया ये खेती करेंगे मुझसे का। फिर बोले बम बम नाथ सुनो हम खेती करने आए। भोलेनाथ कहने लगे हाँ हाँ माँ। जसोदा कहने लगी भोलेनाथ आप क्यों हंसी कर रहे हैं? आज तक मैया कहने लगी आज तक मनोरंजन ऐसा नहीं किया मेरे लाला ने। आज तो तुमने ऐसी बात कह दी भोलेनाथ, अब हंसी नहीं रुक रही है, हंसी नहीं रुक रही है। भोलेनाथ कहने लगे नहीं ये हंसने की बात नहीं है। हम नादिया कहने लगे कुछ भूखे मरने लगे भोलेनाथ, इसलिए हंसी में मन टाल देना, ये वास्तविक खेती करने आए। नादिया तुम नहीं बोलो, जब हम बात कर रहे हैं तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? नादिया कहने लगे चलो तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी बात कर लो। मैया कहने लगी आज तक भोलेनाथ मैं इतना नहीं हंसी। ज्ञान अधूरा कहलाता है गुणियों के सत्संग बिना। लल्लन भैया ये बात सत्य है प्रेमचंद जी, ज्ञान अधूरा रहता है किसके बिना? गुणी पुरुष हो, वाणी में रस हो। आप जानते हैं कि ब्राह्मण की बोली और ठाकुर की गोली, यादव का दही और बनिया की बही, ये चार चीजें प्रसिद्ध हैं। तो ज्ञान अधूरा कहलाता है गुणियों के सत्संग बिना, और ज्योत बिना दीवाली सूनी सूनी होली रंग बिना। बिना स्वास्थ्य के जीवन सूना, जीव है सूना कर्म बिना। और क्या? बिन विद्या के कॉलेज सूना सूना, क्षत्रिय बाण बिना। देखो बिन पूजा के मंदिर सूना सूना, घर संतान बिना। और बिन बरसा के सावन सूना सूनी रातें चांद बिना। राम प्रसाद शास्त्री जी ये बात सत्य है कि डाली सूनी फूल बिना, और इज्जत सूनी बात बिना। और महफिल सूनी राम बिना, यो भोजन सूना नमक बिना। इसी तरह से मानव सूना सूना, जीवन अनुराग बिना। मणि बिन सूनो नाग कहावत, मणि सूनी है नाग बिना। देखो मणि बिन बिन विद्या के है मानव सूना, पत्नी सूनी है पति बिना। बिन आंसू के आंखें सूनी, तप सूना है त्याग बिना। देखो भारद्वाज की बातों पर ध्यान दे लेना थोड़ा सा। बहना सूनी भाई बिना, और भाई सुना है बहन बिना।
और सच कहता हूँ भाई मेरे सब सुना है अब ज्ञान बिना सच। भजले पार्वती को नाम एक दिन भज के आवे। भजले पार्वती को नाम एक दिन भज के आवे। अरे भज के आवेगी के राठौर घर में ही आवेगी। भजले के भजले करौली बारी को नाम के राठौर घर में। हाँ तो कहने लगे भोलेनाथ देखो एक बैल मुझको दे दो। लेकिन नादिया कहने लगा भोले बाबा एक बात का ध्यान रखना, पहले आज हमारी अकल से चलना, पहली बार है, तुम भोले हो फंस जाओगे, हम तुम्हें अकल बताते हैं। नादिया बताओ कि भोला सुन लो कन्हैया ये चालाक है। भोला सुन लो कन्हैया ये चालाक है। तुम तो भोले हो कहना मेरा साफ है। भोला सुन लो, भोला सुन लो कन्हैया ये चालाक। मैं बताऊंगा वैसे ही करना प्रभु। क्या बोला? मैं बताऊंगा वैसे ही करना प्रभु। मेरी बुद्धि से बंटवारा होना है। मैं बताऊंगा। और क्या बोला है नादिया मेरे भगवत प्रेमियों? कहो माधव से कि हिस्सा ऊपर का हम ले लेंगे। खेत में बोए क्या ये कृष्ण ही बताएंगे। बात इतनी सी कह के पीछे मत हट जाना। कहें कुछ कृष्ण तो फिर आप यहीं अड़ जाना। देखना खेती में गल्ला सैकड़ों कुंतल मिले। जाएगा कैलाश लद के माँ को तसल्ली मिले कि इस बरस खेती मेरी अकल से करो। इस बरस खेती मेरी अकल से करो। बैठे बैठे खाएंगे कई साल हैं। को भोला को भोला कन्हैया ये चालाक है। भोला सुन लो कन्हैया ये चालाक है। तुम तो भोले हो कहना मेरा साफ है। तुम तो भोले हो कहना मेरा साफ है। अच्छा नंदी ठीक है। हाँ तो कृष्ण इधर आओ। देखो कृष्ण ऊपर का हिस्सा हम लेंगे, पहले सुन लो। खरी खरी बात कहते हैं हम। कृष्ण बोले वाह वाह भोले बाबा बड़े चालाक हो हैं। ऊपर का हिस्सा तुम ले लोगे। पहले बता दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब खेत में बोया क्या जाएगा वो तुम बताओगे। कन्हैया बोले वाह वाह भोलेनाथ आप बड़े चालाक हैं। ऊपर का हिस्सा आप ले लोगे और हमारे पास क्या बचेगा। नहीं नहीं भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नादिया बोला साफ कहना सुखी रहना, बाद में झंझट पड़े हमें पसंद नहीं है। हिसाब चाक पाक करो, हिस्सा ऊपर का ही लेंगे भोलेनाथ। अब तुम्हें बताएं सही बात। अच्छा तो चलो। कृष्ण बोले एक वर्ष नुकसान नहीं सही। कृष्ण जानते थे नटकर कन्हैया से बच के कहाँ जाओगे भोले बाबा। ऐसा करो खेत में आलू बो दिया जाए। लो भैया अब क्या हुआ कि आलू की फसल जब हुई के आलू आलू कृष्ण ले गए और पतझड़ भोलेनाथ
और नंदी ऊपर लाद के हंस के चल दिए बम बम नाथ। बाबा बम लहरी बम बम भोले। और नादिया हंसता जा रहा है, आनंद आ गया बाबा वैसे, इतने बोरा आज तक जिंदगी में किसी के नहीं भरे होंगे कि बाबा बम लहरी बम बम भोले। नादिया चला, चलो 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 बाबा आगे बढ़ो भोलेनाथ आगे बढ़ो। कैलाश पर्वत जाना है जाना है जाना है, माँ को दिखाना है लाद के लाए क्या हम हैं अनाज। भोले बाबा देखो कैसा है अनाज, ऊपर ऊपर देखो बाबा पार्वती का मन ललचाए, कैसी खेती करी है भोला भोला भोला। बाबा बम लहरी बम बम भोले। ओ मेरे शिव लहरी सोए नींद गे। नादिया लदा हुआ खड़ा है और पार्वती जी से कहने लगा, मैया मैया जल्दी उतारो ना, देखो इतना सारा बोझा है, अभी तो खेत में ही पड़ा है। पार्वती जी दौड़ के आई, एकदम बोरा खोलने लगी। भोलेनाथ कहने लगे, तुम रखती जाओ, खोलो मत। जो ही एकदम अंदर से भैया हाथ दिया, उसमें देखा पत्ते ही पत्ते। पार्वती जी ने सिर से मारे और कहने लगी, धत तेरे, पूरी साल हो गई कमाई करते करते। आय हाय भोलेनाथ, अब क्या कहूँ, हो गई कमाई। एक साल तुम दोनों ने मेहनत पर पानी फेर दिया। नादिया कहने लगो, बाबा क्या बात हो गई? वो भी ले आएंगे, जल्दी ले आएंगे, 3-4 बार में इकट्ठा कर देंगे। ए नादिया चुप रहो, हमसे क्या गलती हो गई मैया, ये क्या खेती की है, ये किसने अकल बताई? नादिया एकदम नीचे को मुंडी कर गया। भोलेनाथ कहने लगे, अपने नंदी ने बताई थी कि हम बताएं वैसे करना। अब नादिया फंस गया, एकदम भागा नादिया के, नहीं माता जी मैंने नहीं किया है। भोलेनाथ बोले, नादिया लौट के आओ। नादिया आ गया, कहने लगा, भोले बाबा गलती है, अब नहीं करेंगे, अब गलती हो गई, मैया माफ कर दो ना। मैया वाले ये सब क्या है? क्या बताएं माता जी, कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं, वैसे दिखाएंगे चल के, जाएंगे कहीं। अब भोलेनाथ कहने लगे, नहीं उमा। नादिया डर गया है, हे उमा क्षमा ऐसे कर दो, हे उमा क्षमा ऐसे कर दो, और गलती है नंदी की, एक मौका मुझको दे दो, अब तो चले न नंदी की। उमा अब चले न नंदी की, मेरी प्यारी गौरा मैं लाऊं बोरा। हाँ मेरी प्यारी गौरा लाऊं भरे भरे के बोरा। अब नहीं चलेगी, मेरी प्यारी गौरा लाऊं भरे भरे के बोरा। कृष्ण के पास अब भोले बाबा आए हैं, कहने लगे, देखो कृष्ण अब की बात जो कुछ हो गया वो हो गया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो। नादिया बोला, अब अपनी अकल से काम करो भोले बाबा, हमारे ऊपर मत रखना बस। भोले बाबा कहने लगे, सुनो कृष्ण अब नीचे का हिस्सा हम लेंगे, ऊपर का लेना तुम। भोलेनाथ कहने लगे, चलो बोने के लिए बताओ, जल्दी करो। सुनो, हाँ सुन लिया कि कृष्ण कहे भोले बाबा से, और बोए बाजरा आपू, और ऊपर का हिस्सा मेरा हो, नीचे का ले आप। बाबा बम लहरी बम बम भोले, ओ बाबा बम लहरी। क्या हुआ है? बाजरा बो दिया है आज भोले बाबा ने, बाजरा बो दिया है आज भोले बाबा ने, बाल को कृष्ण काटे जड़ली भोले बाबा ने, लाद के नादिया पे पहुँचे बाबा पर्वत पे,
देखते पार्वती बैठ गई करवट से। उमा को क्रोध बड़ा, नंदी कपुक पाता है, इशारा भोले का कुछ बोल नहीं पाता है। बोली फिर पार्वती हमने करा ली खेती, पकड़ के बाजरा की जड़ को रोती पार्वती। क्या हुआ है? अब तो जड़ पकड़ के एकदम सर में मारी। हम क्या करें इसका? अब क्या करें बताओ? कि हो गई खेती, घर में बैठो और तुम रहोगे भोलेनाथ, और तुम दोनों की अकल से बर्तन बिकेंगे घर के नाथ। बाबा बमोले बम भोले। बाबा बमोले हेरी बम बम भोले, हो बाबा बमोले। बस बर्तन बिक जाएंगे। अब ऐसा करो, बैठो बैठो आराम करो घर में। नहीं नहीं, नादिया बोला कि दोनों की अकल खराब चली गई। ये बात क्या है बाबा, हमारी समझ में नहीं आया। और वही चीज आप खाता हो और वही चीज हम खाते हैं। नादिया क्या बात है? कन्हैया ने 2 बार चोट दी है, अब क्या होना चाहिए? पार्वती बोली सुनो, इतने भोलेपन से काम नहीं चलेगा। क्या अकल है? तारीफ करनी पड़ेगी तुम दोनों की। अब तुम दोनों ने 2 वर्ष खराब कर दिए, अब हमारी बुद्धि से चलना। हाँ माता जी, यही तो चाहते थे हम, आपकी बुद्धि काम करे। हम दोनों की बुद्धि पे तो पर्दा ही पड़ गया है, ये समझ लो। नादिया बोला माता जी, बिना आपके कौन रास्ता बताएगा? के फिर बोली माता पार्वती, अब मेरी अकल से चलना है, और ऊपर का नीचे का हिस्सा दोनों ही आपको लेना है। क्या ऊपर नीचे दोनों हिस्सा आपका ही रहेगा? तब तो खेती करना, वरना लौटे आना। कोई खानदानी पैसा नहीं है हमारा। बोला नादिया कृष्ण कन्हैया, हरगिज बात न मानेगा। नीचे ऊपर का हम ले लेंगे तो खेत नहीं करवाएगा वो। क्या हुआ? नटवर नटखट नंद को लाल, बात हरगिज नहीं मानेगा। नटवर नटखट नंद को लाल, बात हरगिज नहीं मानेगा। हरगिज नहीं मानेगा, बात हरगिज नहीं मानेगा। नटवर नटखट नंद को लाल, बात है। क्या बात है प्रेमचंद जी? पार्वती जी बोली, जाओ तो सही, बात खरी खरी कह देना। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना हमारा कोई खानदानी पैसा नहीं है, फिर कोई काम देख लेंगे। नादिया बोला, अबे माता जी तय कर लो, कोई और काम है कि नहीं, वहां से भी खाली हाथ लौट आए। अच्छा ऐसा है नंदी, जो मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। भोले बाबा कहने लगे, चलो ना नंदी आगे बढ़ो। नंदी कहने लगे, बाबा देख लेना, उधर से भी बिगाड़ लो और इधर भी काम के ना रहे। नहीं नहीं नादिया, चलो। आप भोलेनाथ पहुंचे। अरे कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण आए बाहर निकल के। भोलेनाथ, भोलेनाथ इधर आओ बेटा। ऐसा है, अब हम खेती करना चाहते हैं। नादिया बोला, सुनो, हम कह दें कि आप ही कहोगे? भोले बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, हम साफ साफ कह देते हैं। देखो भैया कृष्ण, अब की बार हिस्सा ऊपर का भी हम लेंगे और नीचे का भी हम लेंगे। बोलो मंजूर है?
कृष्ण बोले मैया, ए मैया। माई कहने लगी क्या बात है बेटा? देखो भोले बाबा को कह रहे हैं कि नीचे का ऊपर का दोनों ही हिस्सा हम लेंगे और ये खेती करेंगे। भैया अपने घर जाओ, पर्वत पे आराम करना। नादिया बोलो खरी खरी बात सही रहती है, नीचे ऊपर का दोनों ही लेंगे, करवाना है तो बताओ। नो बैठो भोले बाबा, आओ। ए ठहरो ठहरो भोलेनाथ। नादिया कहने लगा हैं अब आया लाइन पे। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? चलो देखी जाएगी। अब तुम दोनों ही हिस्से ले लेना, बीच का हम ले लेंगे और क्या है। अरे भोलेनाथ को देख समझ गए जसोदा के प्यारे, और तीसरी साल खेत और जोते बूढ़े बैलवारे। नटखट कन्हैया समझ गया है राठौर साहब, बड़ा आनंद आता है। पास में भोलेनाथ आए, रामचरण जी पास में भोलेनाथ आए, और बोले भोलेनाथ कन्हैया तुमने मरवाए। कन्हैया एक बात है, अरे साल दो गई ये बट्टे में, साल दो गई ये बट्टे में, और अब की साल में सुनो कृष्ण हम जाए न गड्ढे में। अब की साल में सुनो कृष्ण हम जाए न गड्ढे में। क्या बोले हैं कि नीचे ऊपर को हिस्सा हम लेंगे साफ। खरी बात, हाँ कि नीचे ऊपर का हम हिस्सा लेंगे साफ। गरज होए खेती करवाओ नीचे, नीचे ऊपर को हिस्सा हम लेंगे साफ। गरज होए खेती करवाओ के नीचे नर 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 अगर गर्ज हो तो खेती करवाओ। कृष्ण बोले ठीक है भोलेनाथ, गर्ज तो है ही। कृष्ण ने कहा 2 साल खूब कमा के दिया है भोले बाबा ने, तीसरी साल पता नहीं और ज्यादा से ज्यादा कमाई हो जाए। भोलेनाथ ठीक है जैसा आप कहोगे, हम आपके निर्णय से पृथक नहीं चल सकते हैं भोले बाबा, कभी भी पृथक नहीं चल सकते हैं। तो ठीक है बताओ खेत में क्या बोया जाएगा? कृष्ण बोले बोने के लिए। नादिया बोला बोलो, अब फंस गए, अब जल्दी बोलो। भागवत प्रेमियों आज कृष्ण कहते हैं ठीक है खेत में मक्का बो दी जाए। हाँ भगवत प्रेमियों आप जानते हो मक्का में बीच में ही सब कुछ होता है, भुट्टा होता है ना, आप भून भून के खाते हैं? तो मक्का का भुट्टा जो है बीच का कृष्ण ले लेंगे और ऊपर नीचे का ठटेरा भोलेनाथ के हाथ में पकड़ा देंगे, चले जाओ पर्वत पे। अरे बीच को हिस्सा काना ले गए, नीचे ऊपर भोलेनाथ। क्या बात है, खेती हो गई भैया, तीसरी वर्ष की खेती है ये। अरे बीच को हिस्सा काना ले गए, नीचे ऊपर भोलेनाथ, और लदे ठटेरा मक्का वाले हंस के चले है बम बम नाथ। भोले बाबा को अब भी नहीं पता है, नारिया पे ला दिला और चल दिए। अब पार्वती खुश हो जाएंगी, अब तो पूरो को पूरो ठटेरा ही हमारे हिस्सा में पड़ी गो। हाँ भुट्टा भुट्टा काना ले गए, पतझड़ शंकर लयो उठाए, और लेके पार्वती ढिंग पहुंचे, चेला गुरु रहे मुस्काए। गुरु चेला मुस्करा रहे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? पार्वती के सामने खड़े हुए हैं।
और बोलो नादिया पार्वती से आपकी अकल काम गैया है। देखो नादिया कहने लगा मैया आपकी अकल काम दे गई, आज तो आनंद आ गया। और पार्वती जी कहने लगी काफी माल पानी आया होगा चले घूंघटा मार के पार्वती जी क्षमा छम क्षमा छम 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 करके पार्वती जी आई। चली आओ 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 मैया, ये इधर से उतारो, इधर से उतारो, इधर से। हाँ अरे बोलो नादिया पार्वती से आपकी अकल काम गैया, और शर्म से गोरा भीतर घुस गई, आगे कथा कही नहीं जाए। अब तो ठटेरा पकड़ के एकदम सिर से मारा, कहने लगी ये तो हमारी अकल खराब निकल गई, अब क्या करें। और क्या हुआ है कि भोले बाबा ने पकड़ लो फौरन हाथ। पार्वती कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कि भोले बाबा ने पकड़ लो फौरन हाथ, कमाई रखो पार्वती। भोले बाबा ने पकड़ लो, कहाँ जा रही हो? कमाई रख लो, जी ठटेरा किस काम आएंगे, या तो नादिया ना खाने, तुम्हारी अकल ऐसी काम आई पार्वती, कुछ कहा नहीं जाता है। नादिया हंसा बाबा हमारी तुम्हारी अकल फिर भी काम की थी, मैं खा लेता था पत्ते, लेकिन अब जी ठटेरा मक्का के कौन खाएगा। तो भोले बाबा ने पकड़ लो फौरन हाथों, कमाई रखो पार्वती। रखो रखो ना, के भोले बाबा ने पकड़ लो फौरन हाथ। वो शर्मा गई, नीचे को मुंडी कर गई, हाय सिर झुका करके एकदम घूंघट मार के बोलिए भोलेनाथ तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ दो भोलेनाथ छोड़ दो, कमाई रख लो उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ कमाई रखो पार्वती। हाँ भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो पार्वती? कहीं नहीं। तो फिर ये कमाई रखो, हाँ रख लो ना, बस जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब ज्यादा शर्मिंदा नहीं करो। नादिया बोलो जब हम अपनी अकल से काम कर रहे थे तब तो आपने हमारी हंसी उड़ाई थी। माताजी खैर कोई बात नहीं है, गलती होती रहती है और भोले बाबा माफ करते रहते हैं। भोले की शरण में जो आ जाता है वो तो क्षमा कर दिया जाता है। नादिया क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैं कि पहले हम थे बुद्धू बने फिर भोला बुद्धू, पहले हम थे बुद्धू बने फिर भोला बुद्धू, अपनी माता को क्या मैं कहूँ कि पहले हम थे बुद्धू। वाह नादिया वाह। पहले हम थे बुद्धू बने फिर भोला बुद्धू, अपनी माता को क्या मैं कहूँ कि पहले हम थे बुद्धू। और क्या बोला है? कमाई हुई न कद्दू, कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू। राठौर गई मेहनत पूरी 3 साल की। अरे कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू। अब आगे की कथा में सोने के पहले हम थे बुद्धू, भई फिर राठौर बुद्धू के पहले हम थे बुद्धू, भई फिर राठौर बुद्धू। अब आगे की कथा में कहें अब कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू, कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू। भोले बाबा के सामने भारद्वाज क्या, राठौर क्या, आप लोग सभी लोग उनके सामने तो बुद्धि
ही नहीं कहे जाएंगे। बुद्धि हमारे अंदर तो क्या है, ये तो मूर्ख बुद्धि का काम है। आप लोग जानते हो अब आगे क्या होगा। कृष्ण की कमाई और शंकर ने गमाई। अब जवाब है इस कथा के जवाब में। अब शंकर भोलेनाथ कन्हैया को किस तरह फंसाते हैं, बहुत सुंदर कथा होगी। गणपति की करे वंदना और गुरु चरणन चितलाय। सभा मध्य के बीच में कथा रहे हम गाय। तो प्रतीक्षा का समय था, वो नजदीक है। राठौर साहब ले आए हैं दूसरा भाग, कन्हैया की खेती और शंकर ने ज्योति। तो आइए सुनते हैं दूसरे भाग में राठौर कैसेट के माध्यम से। सुनो कथा में कहता हूँ आज दूसरे भाग की खेती ज्योति शंकर जी ने श्री गिरधर गोपाल की। कथा में कहता हूँ आज दूसरे भाग की खेती ज्योति शंकर जी ने श्री गिरधर गोपाल की। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। खेत बचाई पर था अब चौथाई पर होगा। पहले नादिया के संग में था अब भृंगी भी संग होगा। देखो किसकी बुद्धि से ये किसका कार्य सफल होगा। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। क्या हुआ? एक दिना की बात तो ना दिया
को लेकर शिव बैठे थे। भृंगी सामने खड़ा हुआ था, बाकी सब गण सोते थे। भृंगी नंदी दोनों से शंकर जी यूं बतराते थे, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। सुनो कहानी कहता हूँ मैं आज दूसरे भाग की। खेती जोती शंकर जी ने श्री गिरधर गोपाल की। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे, नादिया पास में बैठा है। भृंगी नामक गढ़वी बाबा के दाईं ओर खड़ा है। और क्या रूप है शंकर जी का, जानते हो? धन्य है। आज अगर करिया नाग डारे रहे झाग, सुनो मेरे भाई। एक जटा लपेटा मारे रे सिर ऊपर रहुल है। एक जटाओं में लपेटा मारे लहरा रहा है। धन्य भोले बाबा। एक जटा लपेटा मारे रे सिर ऊपर रहो लहराई। अरे लहराई सुनो कितलाई सवा के भाई। एक जटा लपेटा मारे रे सिर ऊपर रहो लहराई। अरे तब नीचे खिसको कारो। एक काला नाग नीचे को खिसकने लगा। और बेसाधारा बेसियारा फनावारो, और वह देखत डमरू बारो, और भोला ने नीचे उतारो। कैसे? हाथ में लेकर के और उस नाग से कहते हैं, क्यों रे तेरे को क्या हुआ? ले हाथ में करिया बात करें भोले बाबा जी। ले हाथ में करिया बात करें भोले बाबा जी। और वो नाग बोला, बाबा कहने लगे, क्या बात है? हाय ले हाथ में करिया बात करें भोले बाबा जी। भोलेनाथ बोले, अरे भाई तेरे ऊपर क्या मुसीबत आ गई जो तू जटाओं से नीचे आ गया? तभी वो काला नाग बोला, भोलेनाथ कन्हैया की खेती आपने अपनी अकल से की। हाँ हाँ। नंदी की अकल से की। हाँ हाँ वो तो की थी, शर्मिंदा क्यों कर रहा है? और माताजी की बुद्धि से भी की। क्या कहना चाहता है? अगर मेरी अकल से करूँ तो कैसा रहेगा? इतना कहा ही था कि माता पार्वती उसी क्षण आ जाती हैं। बोली, हे महादेव, ये क्या कह रहा था ये कालिया? नाग डर गया, बोला मैं कुछ भी तो नहीं कह रहा था। ऊपर जटाओं में खिसकने लगा और नाग वो खिसक गया वहां से। तो पार्वती क्या बोली? नंदी भृंगी और नागों से तुम सलाह क्यों प्रभु लेते हो? भोलेनाथ, जब वो घर में मैं मौजूद ना तो फिर इनसे क्यों बतराते हो? बोलो, इनसे क्यों बतरा रहे हो? अरे मुझसे बात करो ना। जो करना है वो साफ कहो, बैठने से नहीं गुजारा है। भैया
पीछे की बातें छोड़ो, तुम पत्नी बिना कोई न तुम्हारा है। और ये बात सत्य है, पत्नी की सलाह कभी न कभी लेनी पड़ती है। तब पार्वती कहती हैं, ये बिच्छू नाग भूत स्वामी सब घर चौपट करवा देंगे। वैसे भी भोले हो प्रियतम, ये बाद में खिसे खिसे कर देंगे। नंदी बोला माता जी ठीक कहती हैं। पार्वती बोली चुप रह नादिया, तू तो बोल ही मत। हाँ वो ही तो मैं सोच रहा था, और भृंगी भैया भी कह रहे थे, दो आदमी के बीच में बोलना ठीक नहीं है। पार्वती बोली भाषण मत दे, चुपचाप बैठ जा। शंकर जी कहने लगे माफ करो गिरिजेशु, सीधा है नंदी मेरा तो जैसे मेरा गणेश, मेरे गणेश की तरह है। इतना शब्द सुनते ही नंदी समझ गया और भृंगी से बोला भृंगी भैया थोड़ा इधर चलते हैं। दोनों चले जाते हैं पर्वत के पीछे। तब पार्वती क्या बोली कि घर में नहीं एक दाना। भोलेनाथ हाँ पार्वती कि घर में नहीं एक दाना, के बलमु खेती करने को जाना। ये भोलेनाथ बोलो गिरजा बोलो, घर में नहीं एक दाना, घर में नहीं एक दाना, बलम खेती करने को जाना। क्या कहा है? अरे फिर से ना धोखा दे काना, ध्यान रखना, फिर से ना धोखा दे काना, सजन ब्रज भूमि पे जाना। सुनो, अब की जो खेत करो करियो चार हिस्सा। मैं बताती हूँ, अब की जो खेत करो करियो चार हिस्सा, 3 हिस्से तुम लेना खत्म हो एक किस्सा। चौथाई पे खेत जो तो काफी गंदा आवेगा, लेना देना साफ काना अपनी ही चलाएगा। एक बात का ध्यान रखना। क्या क्या गौरा बताओ ना? अरे बोने को तुम बतलाना, खेत में बोने के लिए तुम्हें ही बताना, उसके भरोसे मत रहना, उल्टी सीधी चीज बता देगा। बोने को तुम बतलाना, बलम खेती करने को जाना। भगवान शंकर बोले पार्वती अब खेती करना अपने बस का काम नहीं रहा, 3 साल के थके हुए हैं। पार्वती बोली देखो घर में मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगी, और बैठना ही चाहते हो तो पहले राशन पानी का इंतजाम करो, वरना मैं चली मायके। ठहरो ठहरो पार्वती, अब पार्वती तुम्हें ही बताओ, बार बार किसी के घर चलकर जाओ तो हमारी गरज समझेगा। हैं, गरज की चिंता है, खर्च की चिंता नहीं है। सुनो क्या, इस घर में जब से आई हूँ चूल्हा ढंग का नहीं पाया है, चिमटा बेलन का नाम नहीं, मिट्टी का घड़ा न आया है।
तो पार्वती है ही। नादिया मुंडी हिलाने लगा। हाँ माता जी और कहो। एक तो घर में आटा नहीं, दूजे ये बड़े पेट के हैं। सामने आए, पीछे हट पीछे, सुक्का शनिचर जैसे सामने आते हैं। आहा, अब कौन भरे नर दोनों की, ये देखत बुरी शकल के हैं। सुक्का शनिचर बोले मैया क्या हमसे कह रही हो? चुप बैठ जा फट्टरा, नगाड़े से पेट के बुरी भांति के। सुक्का शनिचर रोने लगे, मैया ये क्या कह रही हो? तभी शंकर जी बोले, इन छोटे छोटे बच्चों पर क्यों गिर जा क्रोध दिखाती हो? ये मेरे मन को प्रिय लगते, क्यों इनको याद रुलाती हो? आओ बेटा आओ। बाबा माता जी ने आज भोजन की नहीं पूछा, ऊपर से क्रोध करती हैं। कोई बात नहीं बेटा, माता पिता तो बच्चों को डांटते ही हैं। चुप हो जाओ बेटा। तभी सुक्का शनिचर बोले, माता जी भोले बाबा को लेकर हम चले जाएं उस ब्रज भूमि पर। हाँ हाँ उससे बात कर लेंगे। पार्वती बोली, तेरी शक्ल बहुत अच्छी है ना, चुपचाप बैठ जा मेरे पास। और हाँ सुनो जी, हाँ हाँ गिरजा बोलो। अब तुम नंदी को लो साथ और सीधे चले जाओ कन्हैया के पास। भोले बाबा उठे और क्या हुआ भक्तों जानते हो? कि सुनो जी पिया, अरे सुनो जी पिया। राठौर साहब बहुत रहस्यमयी बात है। अरे बात शोभा न देती, सुनो जी पिया। कौन सी बात शोभा नहीं दे रही है पार्वती? पिया भोलेपन में, भोले हो ना, ये पिया भोलेपन में चली जाए खेती, सुनो जी पिया। सुनो सुनो सुनो, भोलेपन से मत रहियो। अच्छा हाँ हाँ मैं कह रही हूँ तो वो सुनो, इधर आओ। नादिया बोला, मैं कैसे जाओ जो ये बूढ़ा के दिमाग में नहीं आ रही। बोलो पार्वती। हाँ बोलो, अब बोलो। अरे भोलेपन से मत रहियो, बाबा चालाकी से चलियो। और ब्रज के कन्हैया मुरलीधर से बात खेती की करियो। अच्छा करेंगे चौथाई हिस्सा, करवावे तो करवा ले। खरी खरी कह देना, आज से ही जुतवा ले। अच्छा सुनो जी पिया, सुनो जी पिया। बात शोभा ना देती, कन्हैया की खेती। तो शंकर ने ज्योति, कन्हैया की खेती। नंदी पे सवार होके भोलेनाथ मथुरा के करीब की ओर बढ़ रही है। थोड़ा सा पास में था। पार्वती ने कह दिया। नंदी और भृंगी दोनों बोले, आप यहीं ठहरो बाबा, हम देख करके आते हैं कृष्ण कहाँ है। देख देख अच्छी तरह देखना, कहीं ऐसा ना तू भी फंस जाए। देखते देखते गोकुल मथुरा सारा ब्रज छान मारा, पर कन्हैया नहीं मिला। भैया भक्तों, नादिया और भृंगी दोनों जवान बछड़े बनकर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोई पहचान लेगा। क्या देखते हैं, धन्य है भैया उस कन्हैया को, हैं? जिसका वृंदावन धाम और कृष्ण के नाम है। ये कथा भी आप राठौर कैसेट के माध्यम से सुनेंगे आगे। वृंदावन में घुसते ही कि नंद बाबा सन्मुख आते हैं,
उधर से नंद बाबा चले आ रहे थे और दो बछड़े छूटे देख वहां से घेरे घर लाते हैं। फंस गए दोनों। और हुआ क्या, खूंटा से बांध दिए दोनों यत नंदी भंगी घबराए। जोर से रवाने लगे। अब क्या करे भैया, आपस में बोले दोनों, फिर अब फंस गए निकल नहीं पाए। नंदी बोला लो हो गई खेती, बंधे रहो द्वार पे। मैंने भोला से पहले ही बोला था कहीं बिल्ली रास्ता तो नहीं काट गई। चुप रह, तू ही कह रहा था कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रुक जाओ। पर वो मानता ही नहीं है। चले जाओ कन्हैया से मिल के आओ। फंस गए ना। इधर भोलेनाथ इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन बीत गए, प्रतीक्षा में बेचैन हैं। तथा कन्हैया ने क्या किया, आरे ग्वाला रूप बनाए चले यदुराए पास में आए। तब डमरू वाले बाबा से वो कृष्ण आज बतराए। भैया तूफानी, अब कन्हैया और कृष्ण का जो रूप है वो ग्वाले का है। भगवान शंकर के सामने खड़े हुए हैं। क्या हुआ, कृष्ण ढिंगयाए कन्हैया के आए। तब डमरू वाले बाबा से वो कृष्ण आज बतराए। क्या बतराए, वो ग्वाला कहने लगा, भगवान तो थे ही। अरे कहो कहाँ से आए मदारी, और कहो कहाँ की है तैयारी, और कहाँ छोड़ी है गिरजा प्यारी, और कहाँ छोड़ी है नाथ या सवारी। बोले बाबा की एकदम सन्नाटा छा गया। बोले भैया इसने तो पहचान लिया। जब ग्वाले ने पहचान लिया तो कृष्ण का क्या होगा। आहा, कैसे दर्शन ब्रज में दे रही हो भोला भंडारी, कैसे दर्शन ब्रज में दे रही हो भोले भंडारी। कैसे दर्शन हुए आज। भगवान शंकर बोले कुछ नहीं, वैसे ही मन में आ गया था। काफी समय हो गया था, सोचा था ब्रज की लता पताकाओं में कुछ समय बिता लेंगे। यदि सुंदर जगह होगी तो एकांत में देख करके धुनी रमा लेंगे। कृष्ण बोले अकेले दिखाई दे रहे हो, कहीं जगत माता पार्वती से कुछ अनबन तो नहीं हो गई। नहीं, सच बोलना। पति पत्नी में अनबन होना हे नाथ जगत का धर्म नहीं। कन्हैया असली रूप में आ गया और कहने लगा, पत्नी से लड़कर घर छोड़ो ये पुरुष जाति का कर्म नहीं। और आप लोग भी समझ लेना भैया, पत्नी से लड़कर के घर छोड़ के जो साधु संत माता बनने के लिए चले जाते हैं ये गलत है। मत शर्म करो भोले बाबा, खेती करनी हो कह डालो। लो आ गई बात, दे देंगे खेत चौथाई पे, हल ले लो खेती बो डालो, दे देंगे। भोले बाबा बोले ऐसे क्या भूखों मर रहे हैं,
अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम भी इस वक्त बैठे खा लें, ठलुआ फिर रहा है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो खेती कर देंगे। कृष्ण बोले हम भी इस वक्त चाहते हैं, चौथाई पर आप करने को तैयार हो तो बोलो फटाफट। भोलेनाथ बोले कैसे कैसे कैसे, सुनो सुनो सुनाओ। कृष्ण बोले जितनी लागत लगेगी, हाँ हाँ वो हम दे देंगे। पानी, खाद, लगान, उगाई और बस खेती कर लो, चौथा हिस्सा हम तुमको दे देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा। कृष्ण बोले भैया कि सुनो भोलेनाथ कलो, और मेरे नंदो बाबा जी बछड़े की जोड़ी लाए सोगड़ सुहावनी। कौन? तुम्हारे बाबा? हाँ हाँ हाँ, इतनी अच्छी जोड़ी है, बंधे हैं खेरक बीच दोनों भोलेनाथ बैलो, उन्हीं से खेती सारी तुम ही को जोतनी। भोले बाबा सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंदी बिरंगी फंस गए हों। वो कहते हैं ना आजकल कहावत है कि मियाँ की चूती और मियाँ का खोपड़ा होता है। सोच रहे भोलेनाथ नंदी और भृंगी गए, बांध लिए दोनों घर समझ न आवती। सोच रहे भोलेनाथ नंदी और भृंगी गए, बांध लिए दोनों घर समझ नहीं आवती। और हमारे ही बैल और हम ही तो खेती जोते, चौथा हिस्सा ले मेरी बुद्धि में ना आवती। हमारे ही बैल और हमें ही चौथा हिस्सा लें, ये हमारी समझ में नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है मियाँ की जूती और मियाँ की चांदी। हमें तो लग रहा है ये बड़ा चतुर चालाक है। वो भी तो कितने मूर्ख हैं दोनों के दोनों फंस गए। सारी मेहनत करो, बैल भी हमारे, तब देगा चौथा हिस्सा। ठीक है बेटा, भोलेनाथ बोले ठीक है, एक काम करो, बोने के लिए तुम बताओ। तब कृष्ण बोले पहले जो बताया था वो तुमने पिछली बार खेत में किया था ना, चलेगा? भोलेनाथ बोले बिल्कुल नहीं, भुट्टा भूनेंगे का, हमने कल ही खेती। तो फिर क्या और भी अनाज हैं, उनके नाम बताओ। गेहूं, चावल, अरहर, घुइयां, बैंगन, गोभी, पेंथी, पालक, सरसों, उर्द, मूंग, मसूर, इनमें से बताओ। और कान खोल कर सुन लो कन्हैया। क्या क्या? अरे आलू, मक्का और बाजरा छोड़े कराए ले खेती, और फिर चौथाई पे आज रे जोतेंगे तुम्हारी। पीछे की छोड़ देना। अरे कन्हैया खेती तुम्हारी खेती उपज है मोती। राठौर साहब अब मोती उपजेंगे, देख लेना। फिर चौथाई पे आज रे जोतेंगे तुम्हारी। और हुआ क्या? अरे सोने सेवा शंकर की भैया बाणी, और वहाँ चाल कृष्ण ने जानी। अरे अब फिर के फंसे गए भोला, और कैसे होए अब निर्मल चोला। अब खेती कन्हैया कराए रहो है भोले बाबा जी, अब खेती कन्हैया कराए रहो है भोले बाबा जी। तो फिर ठीक है, एक काम करो, गेहूं बो दिया जाए। भोलेनाथ बोले ठीक है कि 68-308, बोले जो जैसा तुम समझो वैसा बो देना भैया, नंबर हमें नहीं पता। बहुत वैरायटी चल रही है। इधर नंदी और भृंगी दोनों बैल बने कन्हैया के खिड़क में बंधे थे। भृंगी बोला नंदी भैया हाँ एक काम करो, भोले बाबा को बचे या ना बचे, पर इसको भी कुछ नहीं बचना चाहिए अब की बार। ठीक है भृंगी भैया। इधर जसोदा बैलों के लिए चारा डालने आई। उसी वक्त नंदी ने किवाड़े खुले देख चुपके से बाहर निकलने की युक्ति बना ली। देखिए भैया जरा ध्यान देना,
यशोदा को देखा नंदी ने, वो खिड़क खुला जब पाया है प्रेमचंद भैया, और भृंगी को लेकर वो नंदी चुपके से निकल तब आया है। भागे दोनों बैल आज भोला के पास में आए हैं। सतीश भैया आ गए, अब चिंता मत करना। तब देखा डमरू वाले ने और मन में अति हर्ष आए। आओ 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 बेटा, बात बन गई। राठौर साहब, भोलेनाथ बोले, धन्य है पुत्र, मैं तो चिंता में डूब गया था कि कन्हैया बड़ा चालाक है जो मेरा सिर और मेरी खड़ाऊ कर रहा था। वो मुझसे बोला, हम तुम्हें 2 बैल अपने और दे देंगे, खेत भी दे देंगे, लागत भी दे देंगे, परंतु तुम दोनों चले आए, ये तुमने अच्छा किया। अब मैं बात करूंगा उस नटखट नटवर नागर नंदलाला से। लाओ 2 बैल कृष्ण, कहाँ से देगा? नंदी बोला, बाबा अब आप चिंता न करें, खेत चौथाई पर ही होगा, परंतु भृंगी भैया की अकल से करना। भगवान शंकर बोले, डमक डमक डम डमरू बाजे और महादेव के हाथों पी के भंग रंग में नाचे। शंकर बोले, नाथ बाबा बम बोले हेरी, बम बम बोले बाबा बम बोले हेरी। तो कहा कि आप भृंगी भैया की अकल से करो भोले बाबा, अच्छा रहेगा क्या? भोले बाबा बोले, बोलो बेटा भृंगी जल्दी, तेरा क्या विचार है? बोलो बेटा भृंगी जल्दी, तेरा क्या विचार है? चौथाई पे खेती होगी, मर्जी का त्योहार है। बोलो बेटा, चौथाई से खेती होगी, मर्जी का त्योहार है। क्या बोला? भृंगी बोला, भोले बाबा जाने दो कमाई को। भृंगी बोला, भोले बाबा जाने दो कमाई को, ऐसी करो खेती को जो मिले न कन्हाई को। क्या कहा? ऐसी दे दो चोट याद आए बार बार है, ऐसी दे दो चोट आए, हाँ ऐसी चोट दो कन्हैया को, और ऐसी दे दो चोट याद आए बार बार है। चौथाई पे खेती होगी, मर्जी का त्योहार है। बोलो बेटा, ठीक है, तुम लोग यहीं कहीं छिप जाओ, कृष्ण आ रहा है, देखो देखो। उधर से कृष्ण आए और बोले, कहिए भोलेनाथ तैयार? हाँ हाँ तैयार। क्यों नहीं, पर वो बैल देने पड़ेंगे। नंदी भृंगी पीछे छिप गए, पहाड़ी के पीछे। कन्हैया फंस गए, अब मैं कहाँ से दूंगा? वो बैल तो भाग गए। शंकर जी बोले, चुप क्यों हो? बोलो बोलो, ए कन्हैया। कन्हैया बोला, हाँ ठीक है, तो चलो घर पे चलो।